हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर कुमार सर पर। तो बच्चों, जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे वो टॉपिक है समय एवं दूरी। 4 क्लास हो गई है, आज 5वां दिन है और टॉपिक जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, मैं एक लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का सभी बच्चे कॉमेंट में आंसर दिया करो। वो क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं पूछता हूँ, जो आपको पढ़ाता हूँ उसी में से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। वो इसलिए पूछता हूँ कि आपको आपका ध्यान केंद्रित रहे यहाँ पर, आप जो पढ़ रहे हो वो ईमानदारी से पढ़े, क्योंकि आप लोग जब आप पढ़ोगे तो आपकी अच्छे से याद हो जाएगा। और आप जब वो क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। तो वो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उस क्वेश्चन का सभी बच्चे कमेंट में आंसर दे, और नेक्स्ट क्लास जब होगी तो आपका उसका आंसर बता दिया जाएगा। तो आप अपना आंसर मिलान कर लेना कि आपका क्या आंसर है, आपको भी पता चल जाएगा कि आज आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। ठीक है, चलो फिर आज का क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति जब अपनी चाल 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो वह 120 किलोमीटर की दूरी को 30 मिनट कम समय में तय कर लेता है। तो बताइए उसका वास्तविक चाल कितना किलोमीटर पर आवर है। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या करा है, क्वेश्चन आप लोगों ने पिछली जो क्लास थी उसमें क्या पढ़ा था कि चाल में जो परिवर्तन है वो क्या है, तो परसेंट के रूप में दे रखा था, एक भिन्न के रूप में दे रखा था। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि चाल में परिवर्तन किसके है, कमी या वृद्धि, चाल में कमी या वृद्धि। वो क्वेश्चन हम लोग आज सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, वृद्धि कर दी ना, 12 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दी चाल में। चाल में क्या कर दी, 12 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दी। और वृद्धि करने में क्या हुआ कि 120 किलोमीटर की जो दूरी है वो उसने 30 मिनट कम समय में तय कर ली। 30 मिनट कम समय में तय कर ली। अब देखो खास बात इसकी क्या है वो देखना आप लोगों की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई ज्यादा बड़ी कुछ नहीं करना, आपको छोटा सा काम करना है। वो देखिए क्या काम आपको करना है कि देखो एक चाल तो आपके पास पहले है, जो वास्तविक चाल की, इसमें क्वेश्चन में हमें पूछ ली वास्तविक चाल कितना है। एक चाल क्या है, 12 किलोमीटर बढ़ाने के बाद में होगी। 2 चाल आपके पास है, 2 चाल हुई ना, एक तो क्या है 12 किलोमीटर कम है, एक ज्यादा है 12 किलोमीटर। तो देखो हम लोगों ने वास्तविक चाल को क्या माना, एक्स मान लिया। हम लोगों ने वास्तविक चाल क्या मान लिया, हम लोगों ने वास्तविक चाल है माना एक्स है, एक्स किलोमीटर पर आवर। फिर दूसरी जो वृद्धि करने पर चाल में क्या होगी, एक्स प्लस 12 किलोमीटर होगी, क्योंकि 12 किलोमीटर की हम लोगों ने वृद्धि कर दी। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो 2 चाल आपके पास है, तो जो पहले चाल है वृद्धि करने से पहले की चाल और एक वृद्धि करने के बाद की चाल, उन दोनों का गुणनफल। तो इनका गुणनफल क्या है, x इंटू एक्स प्लस 12 किसके इक्वल होगा, वो होगा जो दूरी आपको दी है उस दूरी को गुणा कीजिए किसके साथ, जो वृद्धि कर रहा है, जितने किलोमीटर की वृद्धि या कमी कर रहा है, जितने किलोमीटर की वृद्धि या कमी कर रहा है उसके साथ गुणा कर दीजिए। और भाग किसका देना, आपको भाग देना है टाइम का। इसमें भाग किसका देना है, टाइम का। तो टाइम कितना बच्चों, 30 मिनट का टाइम है। अब 30 मिनट को घंटे में चेंज करोगे तो 60 का भाग इसमें आपको देना पड़ेगा, 60 का भाग इसमें देना पड़ेगा। तो 60 ऊपर जाकर के 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर भी यही x इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल 120 इंटू 12 इंटू 60 बटे 30। ये इससे कट गया, 12 को 12 से मल्टीप्लाई तो कितना आता है, 144 आता है। 144 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा 288। 288 को एक जीरो है ही, तो ये कितना होगा 2880 हो गया, 2880 हो गया। अब देखिए आपको पता चल गया, एक समीकरण आपके पास बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2880 बराबर 0, बराबर 0। तो अब इस ऐसे टुकड़े कीजिए कि जोड़ने पर तो 12, जोड़ने या घटाने पर तो 12x हो जाए, और गुणा करने पर कितना हो कि 2880, वो भी किस में आना चाहिए, इधर ले आए माइनस में हो गया, किस में हुआ, माइनस में हो गया। चाहे देख लीजिए 2880 तो माइनस में हो गया, पर ये जोड़ने पर तो 12x आना चाहिए और घटाने और गुणा करने पर माइनस 2880 एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप लिख सकते हो, देखिए
60 माइनस 48 होगी तो 12x हो जाएगा, पर 60 को 48 से मल्टीप्लाई कीजिए, 48 इंटू 60 कर लेना, यह आंसर आपके पास आ जाएगा। तभी आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 48x माइनस 2880 बराबर 0, 2880 बराबर 0। अब देख लेना, सोल्व कर लेना इसको, चाहे कोई भी कहीं पर भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, चेक कर लेना एक बार आप लोग। अब देखिए x इसमें कॉमन ले लिया तो x प्लस 60 हो जाएगा, फिर माइनस 48 कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 48 या फिर माइनस 60, तो माइनस 60 तो आने से रहा तो 48 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो x का मान आपके पास कितना होगा, 48 होगा। वर्टी करने पर कितना हो जाएगा, x प्लस 12 कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपको वास्तविक चाल पूछ रहा है, तो वास्तविक चाल कितनी हो जाएगी, 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। वास्तविक चाल कितनी होगी बच्चों, 48 किलोमीटर पर आवर होगी। आगे आपके अच्छे से समझ में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके कोई दिक्कत नहीं है ना, ध्यान से देख लेना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है बच्चों। चलो अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अभी आप। क्वेश्चन पढ़िए, एक व्यक्ति जब अपनी चाल 4 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है तो वह निश्चित दूरी को 30 मिनट देरी से तय करता है। जब वह अपनी चाल 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो वह 20 मिनट पहले पहुंचता है। तो बताइए उसकी वास्तविक चाल व दूरी कितनी है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी दिख रहा है पर उतना लेंथी है नहीं, ज्यादा हार्ड आपको दिख रहा है पर उतना हार्ड है नहीं। आप ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन हार्ड है, इसका आंसर कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बस आपको जो बात मैं आपको बताता हूं वो ध्यान में रख लेना, जो बात मैं आपको बता देता हूं वो ध्यान में रख लेना, फायदे में रहोगे। पहला काम तो आपको क्या करना है वो देखिए कि 4 किलोमीटर बढ़ा दियो तो कितनी 30 मिनट ज्यादा टाइम लग रहा है, 30 मिनट देरी से लग रहा है। 4 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया तो समझ गए स्पीड को। अगर चाल को 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया तो 20 मिनट पहले पहुंच रहा है। अब आपको क्या करना है, इनका वज्र गुणा करना है। पहला काम तो आपको क्या करना है, इनका वज्र गुणा करना है। तो ये होगा आपके पास 120 माइनस 80 बराबर 40। पहला काम तो आपको ये करना है, ये काम आएगा, आपके काम आएगा। अब देखो आपको निकालना है चाल, आपको क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो चाल निकालते टाइम एक बात ध्यान रखना, काम की बात है वो एकदम ध्यान में रखना, गांठ बांध लेना चाहिए उस चीज को। वो देखिए क्या बात है आपकी कि चाल है तो चाल में गुणनफल तो किनका होगा, इनका होगा। चाल में गुणनफल किनका होगा, इनका होगा। जो चाल में जो परिवर्तन कर रहे हैं उनका गुणनफल होगा। तो 4 गुना 4। और फिर देखो एक बात यहां पर होगी, एक तो इनका एक जगह तो इनका गुणनफल होगा और एक जगह इनका योग होगा। वो कहां पर होगा योग, वो देखना, काम की बात है। और फिर योग होगा मिनट, टाइम का, टाइम का योग कर दो। 30 प्लस 20 कितना होगा, 50 होगा। इससे मल्टीप्लाई कर दो। भाग किसका देना है, भाग देना है इस संख्या का, 40 का भाग आपको देना है। तभी देखिए कितना हो गया, ये हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। अब आपको निकालना है बच्चों समय। ये चाल मैंने क्यों निकाली, आगे हमारे काम आएगी। चाल निकालते टाइम ध्यान से देख लेना। चाल में देखो एक चीज हम लोग काम में लेते हैं कि एक तो होता है जो ये चाल होती है उनका गुणनफल, जब चाल बढ़ाई और घटाई उनका गुणनफल। तो वो गुणनफल कहां होता है, चाल जब ज्ञात करते हैं तो चाल का गुणनफल और समय के योग को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। समय का वैसे तो ये अंतर है पर योग हो गया एक तरह से कि 30 मिनट ज्यादा और 20 मिनट कम लग रहे हैं और 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो इनका योग है, वैसे तो अंतर ही है वो, पर वो इनका योग हो गया, कम बेसी होने की वजह से योग हो गया। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात, भाग किसका देंगे, भाग देंगे इनका वजन गुणा करके, जो आपके पास मान आता है इनका माइनस करने पर उसका भाग देंगे 40 का। अब दूसरी बात, समय ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, जो चाल आपको दे रखी है उनका योग कर दो।
चाल का योग करना है समय ज्ञात करने में, और गुणा किससे करना है? समय के गुणा से। समय का गुणा कर दो आपस में, 30 गुणा 20, समय ज्ञात करने में समय का गुणा और चाल ज्ञात करने में चाल का गुणा, यह ध्यान में रखना। अब 40 का भाग दे दो 2, 120 मिनट हो गया, 120 मिनट हो गया। घंटे में चेंज कर लो, 120/60 बराबर कितना हो जाएगा? 2 घंटे हो गया। देखो क्वेश्चन दिखने में हार्ड है, पर उतना हार्ड है नहीं जितना आप लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे हो। ठीक है बच्चों, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बस आपको तो स्टेप ध्यान में रखना, जब चाल ज्ञात करनी हो तो आपको ऊपर क्या करना है? ऊपर एक तो गुणा करना है चाल और समय। तो समय का तो योग कहां करना है? जब चाल ज्ञात करनी है। और चाल का योग कहां करना है? जब समय ज्ञात करना है। और चाल का गुणनफल कहां करना है? जब चाल ज्ञात करनी हो। जिसको ज्ञात करना हो उसमें गुणा और उसके दूसरे का योग कर दो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस संख्या का भाग दे दो। ठीक है, अब आपके पास चाल भी आ गई और टाइम भी आपके पास आ गया। अब दूरी ज्ञात करनी है आपको, तो चाल बराबर मैंने क्या बताया था आपको? दूरी बटे समय। तो चाल गुणा समय कर दो, 20 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर। दूरी कितनी होगी बच्चों? 40 किलोमीटर दूरी हो गई। क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। बस ध्यान में जो आपको रखनी है वो मैंने आपको बता दिया, वो बात ध्यान में रखना, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और जो पीछे की क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, उसका जो आज जो क्वेश्चन पूछूंगा उसके साथ में आपको आंसर बता दूंगा पीछे की क्लास का, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। चलो अब एक क्वेश्चन आप लिखिए और उसका कमेंट में आंसर बताना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बढ़िया बच्चों। जब एक व्यक्ति जब अपनी चाल 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो वह घर से ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब वह अपनी चाल 4 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बताइए उसका वास्तविक चाल कितना है एवं घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? जो क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट पहले कराया उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको करके कमेंट में इसका आंसर देना है। और जो पीछे की क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर होगा बच्चों 60 मिनट। अब जिन बच्चों ने 60 मिनट आंसर किया है उनका राइट आंसर है। जिन्होंने 60 के अलावा कोई अदर आंसर दिया है तो वो उनका गलत है। ध्यान से देखना। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, जिससे आपको जो ही नई क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।